बिना ना जाऊं, आऊंगा यीशु आऊंगा, आऊंगा यीशु आऊंगा।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା। विशेषतः आज जो मैंने प्रथम भाव में चर्च को आसी बा अनेक दिन पर चर्च को आसी आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम क्राइस्ट चर्च को पुनर्बार स्वागत जनाऊँ। आ विशेषतः आज आम गहन प्रभु दास और रेवरेंड कविराज कुमार जनरल सेक्रेटरी ओडिशा स्टेट काउंसिल आम गहन अच्छा परिवार सहित आम सब क्राइस्ट चर्च को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत जनाऊँ। आसंता सप्ताह मासर प्रथम सप्ताह है तेणुक से दिन प्रभु विधि पालन कर मंडलीर अवगति निमंते जड़े दिगला प्रस्तुतर सहित समस्ते आसुवे। आते आम प्रार्थना उत्सर्ग करवा आज वक्ता निमंते वाक्य निमंते श्रोता प्रत्येक निमंते तथा जो साक्ष्य देते प्रार्थना करवा आनी नैवेद्य आम उत्सर्ग कर प्रार्थना करवा। प्रेयर रिक्वेस्ट अच्छी आम जीवनंद आज्ञा प्रेयर रिक्वेस्ट कहते आउ थे कहे पड़ोसी घर राज त्यागे अपराह तीनटा समय ऑपरेशन प्रेयर रिक्वेस्ट अच्छे पड़ोसी माँ आज अपराह तीनटा समय ऑपरेशन अच्छी आम प्रार्थना करवा जो प्रकार ठीक भाव में समस्त विषय हो पार से ऑपरेशन जो सक्सेस हो यथाशीघ्र सुस्थता लाभ करेंगे प्रार्थना करवा। अनुरोध करेंगे आम घर प्रभु दास अच्छा कविराज आज्ञा से प्रार्थना उत्सर्ग कर आमको आगे प्रार्थना करवा। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name, Heavenly Father. Hallelujah. सर्व पृथ्वी निर्माण करता प्रभु तुम्हारे महान धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा करूँ राजा कारण तुम किए हो आदि अंत अल्फा और ओमेगा प्रभु तुम्हारे महान धन्यवाद प्रशंसा गौरव करूँ राजा प्रभु तुम साधुश्वर तुम हस्त द्वारा मनुष्य को निर्माण करो प्रभु जे बदले तुम्हारे प्रशंसा तुम्हारे महिमा करवा होते प्रभु आज ईश्वर पर्यंत प्रभु आम सहमत हो तुम प्राण बस पूजा आराधना तुम महिमा करने प्रभु आम तुम साहय कर तेणु तुम महान धन्यवाद प्रशंसा गौरव करूँ राजा आज विशेषकर जो प्रार्थना आश्रय परमेश्वर तुम विश्वास तुम सुस्थ कला तुम कह अनुग्रहकारी परमेश्वर से माँ को तुम समर्पण कर प्रभु जो ऑपरेशन हमार अच्छी प्रभु जे डाक्टर को तुम समर्पण कर राजा तुम डाक्टर राजा तुम वैद्य अनुग्रहकारी परमेश्वर से अस्त्रोपचार में तुम अनुग्रह आशीर्वाद तुम ढाई दो से माँ जो सुस्थता पाई प्रभु यही मंडल प्रभु आज साक्ष्य देवे से दया करो अनुग्रह कर आशीर्वाद करो प्रभु अनेक आवश्यक विषय अनुग्रहकारी परमेश्वर समस्त आवश्यक विषय प्रार्थना कर राजा पुणी प्रार्थना कर प्रभु जो मैंने साक्ष्य देते अनुग्रहकारी परमेश्वर से साक्ष्य बंध्य जो साक्ष्य प्रभु बढ़े से साक्ष्य अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान करो प्रार्थना कर राजा विशेषकर ये मंडली को प्रभु सुकृति कन्या सदृश व्यवहार कर सुकृति कन्या सदृश व्यवहार कर प्रार्थना कर राजा जैसे महिमा प्रशंसा करने प्रभु प्रत्येक तुम आशीर्वाद करो पुणी विशेषकर प्रार्थना कर अनुग्रहकारी परमेश्वर दान संग्रह राज्य राज्य निमंत प्रभु जो मैंने हस्त पड़े अनुग्रहकारी परमेश्वर से बहुमूल्य भाव में आशीर्वाद करो प्रभु से फलबंध होगापी तुम दया करो हस्त प्रभु तुम खाई न हो राजा शून्य प्रभु तुम महिमा गौरव प्रसाद करने प्रभु प्रभु दुर्गुण भाव में तुम भ्रस्त कर परमेश्वर राजा प्रत्येक तुम आशीर्वाद तुम महिमा
कोई प्रार्थना करूँ प्रभु तुम दास जो आज को वाक्य देव प्रभु से बंद वाक्य प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर आ प्रत्येक भूत के कार्य हो पुणी ताकू तुम लोचाओ पवित्र आत्मा त्रिगुण शक्ति द्वारा तुम शक्ति युक्त कर प्रभु ताकर ओष्ठ द्वारा तुम कथा हो से जीवंत वाक्य के पिता परमेश्वर जीवन पाइब से प्रति दुआर करो गौरव प्रशंसा करता प्रभु तुम ये पाओ जीसु तुम नाम में मंच प्रभु दुआर करो आमीन। धन्यवाद। बर्तमान आम वाक्य मध्य जावा आज आम गोटे नुआ स्पीकर पाइछु नुआ स्पीकर कहले अनेक समय आम जो मैंने आगुरी आसी ना आसी प्रचार करते आम से नुआ कही नुआ कहले पूरा फ्रेश कैंडिडेट नुआ बोले आज ठार नुआ है से आम विशेष आनंदित रिसेंटली से बाइबल अध्ययन से समाप्त कर फेरी बर्तमान से प्रभु कार्य आगे लागू जेहेतु से बहुत कम दिन फेरी तेणुक ओडिया प्रिचिंग करवा टे असुविधा ही पारे तेणुक से हिंदी रे प्रचार करेंगे आम समस्ते ध्यान पूर्वक शुणुवा से भाई का ना हूँ देवाशीष कुमार से अहमदाबाद रे बाइबल स्टडी समाप्त कर फेरी से अन्य कहीं नहती आमर प्रिय कविराज कुमार आज्ञा एकमात्र पुत्र आज आम पाई अत्यंत आनंदित आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत करुचु आज जहाँ आवश्यक वाक्य से आनी से परिवेषण करुवे बोधे से आम करताल सहित स्वागत करुवा प्रमुख आसवे स्थान से समस्त देखी हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय को हमारे जीवन में देता है। आप सबको धन्यवाद कि आप सब लोग इस अवसर में परमेश्वर के सम्मुख में आए हो। और मैं यहाँ की हर एक व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बाकी लोग अभी भी बहुत सारे कामों में बिजी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परिचितता लिखने वाला व्यक्ति कहता है, हमको अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मिलता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर वो आनंद हमको देता है जो इस दुनिया के आनंद से बिल्कुल अलग है। आज सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में देते कि नहीं आप लोगों के सामने लाके कि हम परमेश्वर के कुछ वचन को रख सकें। हालेलुया। और वो वचन जो जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलने वाला वचन है, वो हमेशा स्थिर रहने वाला वचन है। हालेलुया। आज वो वचन से हम कुछ देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। आज की चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बस एक फॉर्मेलिटी बन गया कि नहीं संडे को चर्च आना है, कुछ टाइम बैठना है, उसके बाद चले जाना है, दान दशमांश देना है और उसके बाद चले जाना है। पर ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो सदुकी और फरीसी थे वो भी ये सब काम किया करते थे। वो दान दशमांश हर एक व्यक्ति देते थे, वो हर एक वचन में निपुण थे। फरीसी लोग वो याजक का काम करते थे, हर एक वचन में वो निपुण रहने वाले एक व्यक्ति थे। पर उनको क्या कहता है यीशु मसीह, हे कपटी शास्त्री फरीसी। हालेलुया। आशा करता हूँ हम में से कोई ऐसा ना हो, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है वो अपनी सच्चाई के साथ और परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी आराधना करे। हालेलुया। हम जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं उसी सच्चाई के साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से भर के उसके सामने और उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे
मेरे को कल बोला गया कि नहीं तेरे को प्रचार करना है। मेरे हृदय में एक बात आया कि हम अपनी चर्च में आते हैं, पर ये हम खुद में झांकना भूल जाते हैं कि नहीं परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसा। हालेलुया। हमको हमेशा हर एक दिन झांकना कि नहीं हमारा पिता जो कहता है कि मैं जगत के अंत तेरे साथ रहूंगा, कि आपको हमारे जीवन में कैसा है। हालेलुया। आज वो दिन है कि नहीं हम अपने जीवन को झांके, अपने जीवन व्यक्तिगत जीवन को झांके और देखें कि नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा बना। हालेलुया। एक वचन की ओर जाएंगे, निर्गमन निकाले, निर्गमन 33 का 3। हिंदी में कोई पढ़ने के लिए मदद कीजिए। तुम उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे उन लोगों के लिए कहता है जो उनको चुने हुए परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। और यहाँ पे और एक चीज परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको जो देश वायदा किया हूँ, जो देश मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, जो देश मैं तुमको लेके जाना चाहता हूँ, उस देश में जाओ। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में नहीं चलूंगा। हालेलुया। आज जो परमेश्वर बहुत टाइम पे हमको लगता है नहीं परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, पर एक चीज हम भूल जाते हैं, परमेश्वर ये भी कहता है कि नहीं परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए वो सूरज को उगाता है। हालेलुया। अगर हम आजीवित हैं तो परमेश्वर की महिमा है, और अब हम झांकना भूल जाते हैं कि नहीं परमेश्वर सच में हमारे जीवन में कैसे काम करता है। वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर हमको जब जो मिल जाता है उसके वजह से आप नहीं सोचना कभी भी नहीं परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ पे वो वायदा किया हुआ देश उनको मिल गया। और यहाँ पे और एक चीज परमेश्वर कहता है, पर मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। आज हमको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि नहीं हमारे बीच में परमेश्वर कैसे काम करता है। और एक बार भी वचन पढ़िए, वही वचन और एक बार पढ़िए। तुम उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस देश में जरूर जाओगे जो देश मैंने तुमको वायदा किया है, पर एक कारण यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम हठीले हो। हमारे कुछ ऐसे स्वभाव उनको भी पता नहीं, पर वो परमेश्वर को ठेस पहुंचाते। आज हम प्रतिदिन अपने जीवन को जीते, हमारे जीवन से एक ऐसा स्वभाव बाहर निकल के आता है, परमेश्वर कहता है ये स्वभाव है जिसके वजह से आज मैं तेरे से दूर हूँ। हालेलुया। वो हर एक स्वभाव हमको आज खुद के दिल में जम के देखना है कि परमेश्वर का कौन सा वो स्वभाव जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। यहाँ पे एक गुण उनके लिखा गया है, क्योंकि तुम हठीले हो। हालेलुया। वो वायदा किया हुआ देश तो उनको मिल गया, पर परमेश्वर उनके बीच में गवाही देता है, मैं तुमको वो वायदा किया हुआ देश तो जरूर लेके जाऊंगा, पर तुम्हारे हठीलेपन के कारण मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। हालेलुया। जब हम अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हैं तो हमको झांकने की जरूरत है। जब हम अपनी जीवन को हम आगे की ओर लेके जाते हैं, हम तो कहते हैं कि नहीं परमेश्वर हमारे साथ चलता है, पर परमेश्वर की गवाही आपके जीवन से क्या है? क्या आपकी प्रतिदिन के जीवन से क्या वो खुश है? क्या आप जो अपनी जीवन को हर एक दिन बिताते हो, कहते हो मेरा पिता मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है, उसने वायदा किया है कि मैं तेरे साथ जीवन की अंत तक रहूंगा। और परमेश्वर क्या आपको क्या कहना चाहता है? आपकी एक एक गुण जो आपकी शरीर से निकलता है, यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम लोग हठीले हो इसलिए मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हर एक दिन हमसे बात करता है। जब हम परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यही वो मार्ग है जिससे चलते तो जीवन हो पाएगा। और हम वो एक एक गुण से परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं। आज परमेश्वर कहना चाहता है अगर हमारे जीवन से कुछ ऐसा गुण निकलता है जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचाता है, तो वो अभी चेंज करने की जरूरत है। हालेलुया। आप जैसे मातृ समाचार उसको पढ़ोगे, 7:21 में लिखता है बहुत लोग उस टाइम क्या कहेंगे, मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी किया, मैंने तुम्हारे नाम से ऐसे बड़े बड़े काम किए, मैंने तुम्हारे नाम से रोगियों को चंगा किया। पर वहां पे यीशु मसीह कहता है पर तुमने ये सब काम तो किया, पर मेरे पिता को तुमने कभी समझा नहीं। हालेलुया।
जब हम उसको समझेंगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक बीज की तरह बोया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में घमंड आने का स्वभाव आ सकता है, उसके लिए भी परमेश्वर एक विजन देता है। अगर तुमको घमंड करना है तो इस बात के लिए करो कि तुम्हें मुझे जानते हो और मुझे समझते हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको उस वायदा किया हुआ देश पे लेके तो जाऊंगा, पर तुम्हारे एक गुण है जिसकी वजह से तुम अभी भी मुझसे दूर हो। अब की पत्री पढ़ोगे, वहां पे लिखता है उनके वो पर्दा अभी भी डाला हुआ है उन लोगों के बीच में। कुरिन्थियों की कलीसिया एक बहुत दानों से भरा हुआ कलीसिया था, और उनके विषय में जब पौलुस लिखता है वहां पे कहता है अभी भी वो पर्दा डला हुआ है, पर जब वो पूरी मन से परमेश्वर की ओर फिरेंगे तभी वो पर्दा हट जाएगा। हालेलुया। आज वो कुछ स्वभाव जो हमको लगता है नहीं ये छोटा है, पर वही स्वभाव के लिए परमेश्वर कहता है यही छोटा स्वभाव तेरे जीवन में अभी भी है, इसलिए तू आज मेरे से दूर। हालेलुया। आप याकूब के पत्री पढ़ोगे, वहां पे भी लिखता है क्रोध करने वाला कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता। हमको लगता है बहुत टाइम पे हम क्रोध करते हैं, हम ये छोटी सी बात है, कभी भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो क्रोध करता है वो परमेश्वर की धार्मिकता को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि हमारे लिए छोटी सी बात है, पर परमेश्वर कहता है यही वो बात है इसके कारण आप मुझसे करोगे। हालेलुया। वो हर एक चीज जो हमारे अंदर से निकलता है, हमारे शरीर से निकलता है, वो हमको लगता है छोटा, पर परमेश्वर उसके लिए कहता है कि नहीं यही वो छोटी सी चीज है इसके लिए तुम मुझसे आप दूर। हमको हमेशा अपने जीवन में हर एक प्रतिदिन के जीवन में झांक के देखना है कि हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से ऐसा कौन सी बात निकलती है जो परमेश्वर को ठेस पहुंचाता है, और परमेश्वर कहता है यही वो बात है जिसके कारण मैं आप तुझसे दूर हूँ। हालेलुया। हमेशा अपने जीवन को झांकिए, ऐसा ना हो कि उस दिन हमने पिता तेरे नाम से क्या कुछ नहीं किया और परमेश्वर कह दे तूने मुझे समझा नहीं। यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज किया जा सकता है, और परमेश्वर वहां पे कहता है कि तू मुझे जानना कभी भी परमेश्वर को काफी नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप उसको समझिए। हालेलुया। एक पिता कब खुश होगा? एक पिता तभी खुश होता है कि ये मेरा बेटा है, ये मुझे जानता है और मुझे बिना कहे मेरे को समझता है। हालेलुया। हम जब उसको समझने देंगे हमारा पिता कहेगा ये मेरा बेटा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही नहीं कहता कि नहीं ये मेरा संतान है। जब हम उसकी हर एक आत्मा की चलाई चलते हैं, उसकी हर एक आज्ञा को मानते हैं, वहां पे परमेश्वर यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह पर क्या कहता है कि नहीं ये मेरा बेटा है। हालेलुया। हमारे जीवन से अगर ऐसा कुछ भी स्वभाव है तो हमको आज निकालने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर उस दिन हमसे ना कहे तू स्वर्ग आ सकता था, पर ये छोटी सी कारण तुझे नरक की ओर लेके जा रहा। हालेलुया। हमारे जीवन से हर एक चीज जो निकलता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है तुम खाओ चाहो पियो, उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन से आज जो भी निकलता है परमेश्वर कहता है वो मेरी महिमा के लिए होनी चाहिए। अपने जीवन में झांकने की जरूरत की नहीं, मैं जब प्रतिदिन का जीवन को जीता हूँ उसमें किसकी महिमा होगी। अब ये होना कि वहां पे पढ़ोगे, वहां पे लिखता है कि तुम ऐसे ऐसे काम करते हो जिससे तुम परमेश्वर की नहीं बल्कि शैतान के पुत्र कहलाने के लायक हो। आपकी हर एक दिन का स्वभाव परमेश्वर कहता है नहीं तू इसके लायक है, और परमेश्वर कहता है नहीं तू जब मुझे जानता है, मुझे समझता है, अगर तू मुझे समझता है तो मेरी स्वभाव को प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप एक प्रकृत मसीह को और दिखावे वाले नामधारी क्रिश्चियन को जाओगे, इस मामले में पहचानने के लिए यीशु मसीह एक बात कहते हैं, तुम लोग कैसे पहचानोगे वो एक प्रकृत मसीह है। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं नहीं तुम उसको फल को देख के जा रहे हो कि नहीं वो कौन से पेड़ का फल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको वायदा किया हो देश तो लेके गया, और तुम्हारे जीवन से जो स्वभाव एक स्वभाव निकलता है उसके कारण आज भी तुम मुझसे दूर हो। इस्राएलियों के बारे में ऐसे बहुत सारी चीज लिखता है, वो सामने से तो मेरे पास आते हैं, लोगों की प्रशंसा के लिए तो मेरे पास आते हैं, और उनका मन आज भी मेरे से दूर है। अगर इनमें से कोई भी स्वभाव हमारे जीवन में है तो परमेश्वर कहता है उस हर एक स्वभाव को हटा दे, अभी फिर से मैं खड़ा हूं तेरे को गले लगाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा हमको एक बात करने वाला वचन है, जीवित वचन है, जो हमको हमारे आईना दिखाता है नहीं बेटा तेरी ये गलती है तो उसको सुधार दे। हालेलुया।
जब हम उसको सुधारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अब ये मेरा बेटा है। हालेलुया। हम और कुछ वचन को देखेंगे, परमेश्वर के और कुछ वचन देखेंगे। पहला सामुएल 15:22। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि मैं अमोलेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र में आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। पहला सामुएल 15:22। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मारना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब सामुएल को भेजा जाता है कि नहीं तू एक देश को नाश करने जा, और वहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि नहीं तू वहां से कुछ भी चीज लेके नहीं आना। सामुएल कहता है वहां से तू कुछ भी चीज को लेके मत आना। वहां पे साउल का क्या विचार रहता है, नहीं अगर मैं इस देश से कुछ भी चीज लेके जाऊंगा और परमेश्वर को बलि चढ़ाऊंगा तो क्या होगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। पर परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का सोच हमारी सोच जैसा नहीं है। परमेश्वर हमारे जैसे सोचने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर नीति वचन 3:5 में लिखता है, तो अपनी सोच अपनी समझ का सहारा कभी भी मत लेना। हालेलुया। अगर हमारा सोच एक जैसा होता तो अभी भी ऐसा नहीं है। वो हमको बनाने वाला परमेश्वर कहता है तो अपनी सोच अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा रखना। हालेलुया। ये और एक रीजन है जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम अपनी दिमाग अपनी सोच सहारा लेना शुरू करते हैं। हालेलुया। और अपनी जीवन को झांकने की जरूरत है कि नहीं मैं अपनी जब प्रतिदिन का जीवन को जीता हूँ, क्या अपनी सोच से जीता हूँ या अपनी परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को जीता हूँ। हालेलुया। अपनी जीवन हम अपनों को बहुत अच्छा लगता है, नहीं हम रोज खाते हैं पीते हैं, अपनी जरूरत की हर एक सामान हमको मिलता है, और परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। इम्पोर्टेंट वही है कि नहीं हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तू अपनी सोच अपनी समझ का सहारा लेता है तभी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो आप कैसे कह सकते नहीं परमेश्वर मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है, जब आप उसको समझोगे। यहाँ पे एक चीज कहता है, बलि चढ़ाना परमेश्वर की वचन के मानने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू जो बलि चढ़ाता है उससे क्या उत्तम है, परमेश्वर की बात को मानना। हालेलुया। साउल का सोच वहां पे क्या था कि मैं बलि को लेके जाऊंगा, अपनी परमेश्वर को बलि चढ़ाऊंगा और परमेश्वर खुश हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं है। हम चर्च आते हैं, चर्च में आते हैं बैठते हैं, इससे परमेश्वर क्या कहता है, बहुत खुश होता है। पर एक चीज परमेश्वर और भी कहता है कि नहीं अगर तू चर्च में आता है उससे पहले तू याद कर अपने घर में कुछ दिक्कत है, किसी से तेरा झगड़ा हुआ है, तो पहले बलि का सामान को वहां पे रख और वहां से सुला करके आ। हालेलुया। परमेश्वर आपको चर्च में आने से खुश है, पर पूरे सच्चे दिल से। हालेलुया। परमेश्वर आपको बलि हर एक आराधना की हर एक बलि से खुश है, पर कैसे, सच्चे दिल से। परमेश्वर यहाँ पे कहता है हर एक बलि चढ़ाने से क्या उत्तम है, परमेश्वर की हर एक बात को माना जाए। हालेलुया। हम अपने जीवन में चर्च आते हैं, पर ऐसा कुछ समझौता का टाइम आता है तब हम क्या करते हैं, तब हम हमारी सोच को शुरू करने लगते हैं। लॉकडाउन पे बहुत सारे लोग बहुत सारे सोच रखे, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम कुछ भी करो, पर परमेश्वर का वचन कहता है नहीं तुम मेरी सेवकाई को पूरा करो। हालेलुया। बहुत लोग हैं बहुत सारे काम किए, ठीक है, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जब तू विश्वास से निकलता है तो मैं तुझे खिलाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप जब भी पढ़ोगे वहां पे कहता है मैं तेरे बारे में कल्पना करने वाला परमेश्वर हूँ, और जो भी मैं तेरे विषय में कल्पना करता हूँ वो हानि की नहीं और अनुकुशल की। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे बारे में सोचता है। परमेश्वर हम जब सोचते हैं हम कल के लिए सोचते हैं, पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे कल के लिए नहीं बल्कि तेरे अनंत जीवन के लिए सोचता हूँ। हालेलुया। हमारी सोच कल तक सीमित है, पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे कल के लिए नहीं बल्कि मैं तेरे अनंत जीवन तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए सोचता हूँ। हालेलुया। यही तफात है, यही डिफरेंस है कि नहीं
हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में। जब हम अपनी सोच लगाने लग जाते हैं, वहां पे परमेश्वर कहता है तो अपनी सोच लगाने लग जा रहे हैं। यहाँ पे एक समय आया जब शाऊल को परमेश्वर की आत्मा ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच लगाने लगती। उसके पास पवित्र आत्मा था पर वो पवित्र आत्मा भी सुना नहीं, बल्कि अपनी सोच लगाने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि वहां पे क्या कहता है, पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया। हम धीरे धीरे नाश की ओर चले जाते हैं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है, धीरे धीरे परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, पर हमको पता नहीं चलता। हमको अपनी दिल के अंदर झांकने की जरूरत भी नहीं। हम जब अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हैं, जब हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं, क्या हमारे परमेश्वर की ओर से है, ये हमको जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही वो रीजन है जिसके कारण से परमेश्वर हमसे दूर होता है। यही वो एक रीजन है जिसके कारण से परमेश्वर कहता है तू हकीला है। क्या मतलब? तू अपनी समझ और समझ का सहारा लेता है, मेरी बात कभी सुनता नहीं, इसलिए मैं तुझसे आज तेरे बीच में नहीं। हालेलुया। आज हमको ये दिल में झांकने की जरूरत है। जब हम अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हैं, परमेश्वर कहता है नहीं, तुम मैं तेरे साथ तो रहना चाहता हूँ, पर यही वो रीजन है, तो अपनी सोच अपनी समझ का सहारा लेता है, इसलिए मैं तेरे बीच में नहीं। हालेलुया। आज जब हम प्रतिदिन को जीते, हमको अपनी दिल में अपनी हृदय में झांकने की जरूरत है, परमेश्वर से विनती करने की जरूरत है, परमेश्वर से पूछने की जरूरत है नहीं, पिता जो मैं अपनी जिंदगी को जीता हूँ, क्या आप उस जिंदगी से खुश हैं? अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश नहीं है तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो लोग मसीह में है, मसीह उसको लेने आ रहा है। हालेलुया। अगर हम मसीह में जीवन को जी रहे, मसीह के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, तो हम पक्का कह सकते हैं नहीं, यीशु मसीह आएगा हमको लेके जाएगा। हालेलुया। हमको अपने जीवन को झांकने की जरूरत है। हर एक दिन, हर एक डिसीजन में, हमारे जीवन की हर एक पड़ाव में हमको अपने जीवन को झांकने की जरूरत है। जब हम कुछ डिसीजन को लेते हैं, अपनी लाइफ को लेके गए, तो वो हमारा डिसीजन किसकी ओर से, क्या हम अपनी शरीर के अनुसार चल के वो डिसीजन को लेते हैं, या फिर हमारा परमेश्वर चाहता है कि नहीं हम उस डिसीजन को लें। हालेलुया। हमको आज झांकने की जरूरत है। कुछ और वचन को देखेंगे। न्याय का पुस्तक 16 का 15 से 17। तब शिमशोन ने कहा, गदड़े के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। 16 का 15 से 17। 16 का 15 से 17। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं पता है कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरे बाल इतना घट जाएंगे कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यहाँ पे सीक्रेट है जो परमेश्वर और किसके बीच है, सांसद के बीच है। वहाँ पे चीज है, हम दुनियादारी में आने के टाइम पे जब हम संसार में जीवन को बिताते हैं, एक ऐसा समय आता है जब हम परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध किसी और को देने लगते हैं। ये और एक रीजन है जो परमेश्वर को हमसे दूर होना पड़ता है। ये दूर होने की बात नहीं, हम खुद उसको दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्थान हम किसी और को दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज होता है, दलीला हर एक बार पूछती है, पूछने के बाद सैमसन को कहा जाता है कि सैमसन को कहा था, तू मुझसे कहता है, तू मुझसे प्रीति रखता है, तू मुझसे प्रेम रखता है, और क्या कहता है, तो अपनी ताकत का राज मुझे कभी भी नहीं बताता। यहाँ पे कहता है नहीं, अपनी ताकत का राज कभी भी मुझे नहीं बताता। हम जब इस दुनिया में जीते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत होता है, ये करेगा, ये करेगा, तभी तू मेरा दोस्त है, नहीं तो तू मेरा दोस्त नहीं है। हम पहले ये क्या करते थे, अभी हम दोस्त थे, कभी भी ऐसा नहीं है। हमको वो हर एक चीज छोड़ना है जो परमेश्वर को बुरा लगता है। यहाँ पे परमेश्वर का एक संबंध का सैमसन का तब तक परमेश्वर के साथ, जब तक वो सीक्रेट को किसी को नहीं बताया। जब वो एक बार सीक्रेट को बोल दिया, वो राज को बोल दिया जो परमेश्वर को उसके साथ था, तब वो क्या हो गया,
उसको बाल को काट दिया और उसका ताकत क्या हो गया, घट गया और वो एक मामूली इंसान के जैसा हो गया। हालेलुया। उसको पता भी नहीं चला कि वो कब मामूली इंसान के जैसा हो गया। जब हम परमेश्वर की जगह किसी और को देने लगते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो अपनी पहला आज्ञा परमेश्वर के लिए ये होता है कि नहीं, तो अपनी संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्रेम प्राण से अपनी परमेश्वर यहोवा को क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया। जब वो प्रेम हम किसी और को देने लगते हैं, परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है। उनको अपने जीवन में झांकने की जरूरत है। अब्राहम भी परीक्षा में पड़ा था, कब, जब उसको अपनी जो चाहिए था वो उसको मिल गया, तब परमेश्वर देखते कि नहीं, ये अपनी सबसे ज्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताता है। क्यों? क्योंकि 100 साल में उसको एक ही बच्चा हुआ था। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उसको भी परीक्षा लेता है कि नहीं, जो प्रेम ये मेरे लिए मुझसे रखता था, ये चीज मिलने पहले मुझसे रखता था, अभी वो प्रेम मुझसे रखता है कि नहीं। पर उस परीक्षा में वो पास हो गया। परमेश्वर आज हमसे, हमारे जीवन से पूछना चाहता है कि जब प्रकाशित वाक्य आप पढ़ोगे, वहां पे लिखता है विश्व की कलीसिया में कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। तू प्रभु में आने से पहले जैसा था, प्रभु में आने के टाइम पे जैसा था, जैसा प्रेम मुझसे तू रखता था, और अब वो प्रेम कहाँ गया। प्रकाशित वाक्य में लिखता है नहीं, तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। परमेश्वर चाहता है आपके लाइफ में प्रथम स्थान उसको मिले। और हम क्या करते हैं, एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी आता है तो वो बताऊंगा कि एक व्यक्ति है जो नया कार लेता है। कार लेने के बाद जब वो रास्ते में जा रहा होता है, उसको रास्ते में यीशु मसीह मिलते हैं। यीशु मसीह मिलने के बाद वो कहता है कि नहीं, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मेरे पास बैठ जाइए। इतनी अच्छी बात है कि हम यीशु मसीह को अपने साथ बिठा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर आगे हो जाता है। आगे जाने के बाद उसका बचपन, उसका प्लस 2 का दोस्त मिल जाता है उसको, जब वो प्लस 2 साथ किए थे। उसके बाद वो कहता है यीशु से आप थोड़ा पीछे चलिए, ये मेरा दोस्त है, हम थोड़ा बातें कर लेंगे। उसके थोड़ी और आगे जाने के बाद उसको बचपन का दोस्त मिल जाता है। तो बचपन का दोस्त जब मिलता है उसको, वो कहता है नहीं, हम बहुत दिनों के बाद मिले तो हम थोड़ी बातें कर लेंगे, अभी तो थोड़ा पीछे चला जाए। ऐसे करके थोड़े और आगे जाने के बाद उसको अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाता है। गर्लफ्रेंड मिलने के बाद वो क्या करता है कि नहीं, अभी हम मिल गए तो आप क्या करो, यीशु मसीह को लाद करके उतार दे। जब हम संसार के जीवन में अपने जीवन को जीते हैं, हमारी जरूरत हमारे आंखों के सामने जब आते हैं, तब एक ऐसा टाइम आता है कि नहीं, हम अपनी यीशु मसीह को भूल करके उस गाड़ी से उतार देते हैं। वो ऐसे सडनली नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है जब हमारी जरूरत हमारे सामने आती है। हमको आज अपने दिल में, अपने हृदय में झांकने की जरूरत है। जो अपने प्रतिदिन के जीवन को जी रहे हैं, क्या हमारे उस जीवन की गाड़ी में, जीवन की वो नैया में चलाने वाला कौन है? हालेलुया। क्योंकि जब तक हम ये गाड़ी को चलाएंगे, तब तक हम कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, वो मार्ग, यीशु मसीह को मार्ग जिसमें तुमको हर एक दिन चलना है। वहां पे कभी भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह वो फाटक है जहां से तुम एक बार पार होगे तो तुम स्वर्ग राज्य पहुंचोगे। तुम्हारे प्रतिदिन, हर एक दिन उसमें चलना वो रास्ता है, कभी भी एक द्वार नहीं है जिससे आप पार हो गए तो स्वर्ग राज्य पहुंच गए। वो एक वो रास्ता है जीवन की हर एक अंत तक आपको उसमें चलना है। हालेलुया। हम कभी भी पता नहीं चलता कि नहीं, हम एक समय आता है जब हम उस गाड़ी से यीशु मसीह को उतार देते हैं, जिससे हम पहले बैठा करते थे, जिसके साथ हम बैठा करते थे, जिसके साथ हम एक टाइम था कि हम अपनी पूरी टाइम उसको दिया करते थे। पर अभी जब हम पीछे की सीट को देखते हैं, यीशु मसीह वहां पे है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको उतारा है। वो खुद उतर के नहीं गया, बल्कि आपने उसको कहा, ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये मेरा प्लस 2 का दोस्त है, ये मेरा चाहने वाली है, इसलिए आप उतर जाइए। हम जिससे प्रीति रखते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम इस संसार से प्रीति रखने के टाइम पे हम उसको उतार देते हैं जो हमसे प्रेम रखता है। आज हमारे गाड़ी पे देखने की जरूरत है कि हमारे गाड़ी पे कौन बैठा है। हमारे संसार बैठा है तो वो कभी भी आपको स्वर्ग राज्य की ओर लेके नहीं जाएगा। हमारे साथ जब प्रचार कर रहे थे तो एक चीज, बहुत अच्छी चीज वो कहते हैं कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां हमेशा रहती हैं, आपकी हमारे भी। एक व्यक्ति की 4 पत्नी, जब वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला, हर एक ख्वाहिश पूरा करने वाला है, अपनी पत्नियों की ख्वाहिश पूरा करने वाला,
चौथा पत्नी को वो कभी ध्यान नहीं दिया। पहला पत्नी वो हमेशा उसकी हर एक ख्वाहिश पूरा करता है। दूसरी पत्नी की वो बहुत ही बुद्धिमान। तीसरी पत्नी जो उसके साथ साथ हमेशा रहता है। चौथी पत्नी को वो पूछता भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो हर एक पत्नी आज भी हमारे साथ चलती है। और पहला पत्नी जिसकी वो हर एक बात सुनता है वो उसकी चाहने वाले, उसके रिलेटिव। दूसरी पत्नी जिसको वो हमेशा हर एक दुखी में इस्तेमाल करता है वो उसकी संग रहने वाले मित्र है। तीसरी पत्नी जो उसको हमेशा खूबसूरत लगता है, जो हमेशा उसको केयर करके लेके जाता है, जहां भी जाता है उसको लेके जाता है, वो आपका धन है। अपनी शरीर की लालसा को पूरे करते हुए दुनिया के जंजल में पड़ते हुए हम वो भूल जाते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। हर एक दिन हम भोजन तो खाते हैं पर परमेश्वर पूछता है तुम तो अपनी आत्मा के लिए क्या खाता है, जो तुम्हारे साथ हमेशा है। वो चौथी पत्नी वही आत्मा है। जब वो मरने का टाइम आता है उस दिनों पत्नी से पूछता है कि आप मेरे साथ जाओगे, तो हर एक व्यक्ति कहता है नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा कभी भी नहीं। छोटी पत्नी रोते हुए आके कहती है मैं तेरे साथ जाऊंगा, क्योंकि वो उसका आत्मा है। हालेलुया। हम उसको भूल जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम उसके प्रेम को भूल जाते हैं जो हमारे साथ आज से लेकर सलामत बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे दलीला क्या कहती है, अगर तू मुझसे प्रीति रखता तो अपनी बल की हर एक राज मुझे बताता। ये सैमसन वही सांसारिक प्रेम में गिर गया। सांसारिक प्रेम में गिर के वो उस प्रेम को छोड़ दिया जो प्रेम अनंत काल से अभी तक हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमेशा याद रखना है, नहीं चाहे दुनिया का प्रेम क्षण भर का हो, कुछ पल का हो, पर वो प्रेम जो हमसे करता है और जो करता है वो आज से लेकर सदा तक हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। हम वो चीज याद रखेंगे तो कभी भी हम दुनियादारी की ओर नहीं बल्कि उस परमेश्वर के साथ चलेंगे। और कभी भी हम अपनी गाड़ी खुद नहीं चलाएंगे बल्कि वो गाड़ी परमेश्वर चलाएगा और वो जानता है कि उसको कहाँ हमको लेके जाना है। हालेलुया। जब वो गाड़ी चलाएगा उसको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भटक ही नहीं सकता। सर्वसिद्ध परमेश्वर वही है। और जब वो गाड़ी चलेगा तो सही स्थान पे, सही मंजिल पे वो आपको लेके जाएगा। हालेलुया। चीजें है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि नहीं आप अपने समझ का सहारा मत लीजिए। आप अपने जो शरीर की हर एक स्वभाव जो निकलता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो हर एक स्वभाव को वहां पे दबा दीजिए। तीसरा चाहता है नहीं आपके जीवन से सबसे प्रमुख स्थान परमेश्वर को मिले। हालेलुया। हमको ये हमेशा याद रखना है नहीं हम जब अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हैं क्या उस जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? अगर नहीं है तो अपने आप और मैं अपने जीवन को जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के उस राज्य तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे उसके बाद अंत करेंगे। यूहन्ना 8:29 8:29 जो मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मैं प्रसन्न होता है। हालेलुया। वचन कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मेरा भेजने वाला हमेशा क्या है? मेरे साथ है। क्यों? वहां पे रीजन भी लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसको पसंद है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को जीते, अपने जीवन को झांकने की जरूरत है कि नहीं हम जब अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हैं हमारे कौन से काम है जिससे वो प्रसन्न रहता है। हालेलुया। जब ये चीज हम जान जाएंगे तब हम गर्व से बोल सकते नहीं हमारे भेजने वाला, क्योंकि हम यहाँ के कभी भी नहीं है बल्कि हम भी कहीं से आए हैं। परमेश्वर चाहता है वापस हमको वहां से ले जाए। हालेलुया। हमको परमेश्वर हमेशा चाहता है कि नहीं कोई भी मनुष्य नरक की ओर नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है नहीं तू जब जानेगा, तू जब समझ लेगा परमेश्वर को, परमेश्वर हमारे तेरे साथ है। हालेलुया। हमेशा हर एक परिस्थिति में परमेश्वर तेरे साथ है, पर कब?